कभी रात में शहर की रोशनी से दूर खुले आसमान को देखा है? वो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे, ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी कह रहे हो। और उन्हीं कहानियों के बीच एक तारों का समूह है जिसे हम सब बचपन से पहचानते हैं, सप्तर्षि मंडल, जिसे दुनिया द बिग डिपर के नाम से जानती है। 7 चमकते हुए तारे, एक सवाल की तरह, है ना? तो क्या हो अगर ये 7 तारे सिर्फ जलती हुई गैस के गोले ना हों? क्या हो अगर इनमें 7 महान प्राचीन ऋषियों की अमर गाथाएं छिपी हों? वो ऋषि जिन्होंने अनंत काल को आकार दिया। आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं है, ये उन कहानियों की पड़ताल है जो इन तारों को हमारी संस्कृति में, हमारी चेतना में एक बेहद खास, एक दिव्य स्थान देती हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सप्तर्षि आखिर हैं कौन। फिर हम मिलेंगे हमारे अपने युग के 7 ऋषियों से, उनकी हैरान कर देने वाली गाथाओं में उतरेंगे और आखिर में उनकी ज्ञान की अमर विरासत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सप्तर्षि है कौन? देखिए, ये सिर्फ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है। नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के, कॉस्मिक ऑर्डर के संरक्षक हैं, उसके स्तंभ हैं। वैदिक परंपरा में सप्तर्षि कोई आम साधु या संत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी उत्पत्ति सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मन से, उनके संकल्प से हुई है। सोचिए, और उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया है, ब्रह्मांड में धर्म और ज्ञान के संतुलन को बनाए रखना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है इनकी दोहरी भूमिका, इनका ड्यूअल रोल। एक तरफ तो ये आसमान में उन 7 तारों के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं, सप्तऋषि मंडल बनकर, और दूसरी तरफ ये हर ब्रह्मांडी युग में, जिसे मनवंतर कहते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि जब भी ज्ञान और धर्म पर संकट आए तो ये उसे फिर से स्थापित कर सकें। और हाँ, हर मनवंतर में 7 अलग-अलग ऋषि होते हैं। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वो है 7वां मनवंतर, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो अब जब हम ये जान गए हैं तो चलिए मिलते हैं उन 7 महान आत्माओं से जो हमारे इस युग के, इस वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि हैं। ये वो नाम हैं जिनकी कहानियों ने, जिनके ज्ञान ने हमारी संस्कृति की धाराओं को। ये हैं वो 7 दिव्य नाम: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। बस नाम नहीं है ये, हर एक नाम के पीछे छिपी है एक असाधारण कहानी, सालों की तपस्या और मानवता के लिए एक ऐसा योगदान जिसे आज भी याद किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के सबसे रोमांचक पड़ाव पर। अब हम एक एक करके इन 7 महान ऋषियों की जीवन गाथा में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें इतना महान, इतना पूजनीय बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं महर्षि कश्यप से। इन्हें प्रजापति या सृष्टि के जनक भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के ये पुत्र थे और इनका आश्रम था सुमेरु पर्वत के शिखर पर। इनकी विरासत इतनी विशाल है, इतनी फैली हुई है कि आज उसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये देखिए, ये महर्षि कश्यप की विशाल वंश का एक छोटा सा नजारा है। उन्होंने प्रजापति दक्ष की कई कन्याओं से विवाह किया था। अब सुनिए, उनकी पत्नी अदिति से जन्मे देवता यानी आदित्य, दिति से जन्मे दैत्य यानी असुर, विंता से गरुड़ जैसे पक्षी जन्मे और कद्रू से नागों का वंश चला। मतलब देवता और असुर दोनों सौतेले भाई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अप्सराएं, गंधर्व, यहाँ तक कि मनुष्य भी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का जीवन उन्हीं से शुरू हुआ। कमाल है ना? अगले ऋषि हैं महर्षि अत्रि। कहा जाता है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी की आंखों से हुआ था, इसीलिए इनका नाम अत्रि पड़ा। इनका विवाह देवी अनुसुया से हुआ, जिनका नाम पतिव्रता स्त्रियों में सबसे ऊपर लिया जाता है। इनकी कहानी ज्ञान, भक्ति और तपस्या का एक अद्भुत संगम है। महर्षि अत्रि की विरासत तो सच में असाधारण है। त्रिदेवों ने स्वयं उनकी पत्नी अनुसुया की परीक्षा ली थी और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उसी वरदान से उन्हें 3 पुत्र मिले, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के अंश थे। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा यानी सोम, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शिव के अंश से महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा। सोचिए,
इसके अलावा ऋग्वेद का पूरा 5वां मंडल इन्हीं की देन है और आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे विज्ञानों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, अब हम 2 ऐसे ऋषियों की बात करेंगे जिनकी कहानी को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। इनकी कहानी सिर्फ एक प्रतिद्वंदिता की नहीं है, बल्कि ये दृढ़ संकल्प, तपस्या और इस सवाल की कहानी है कि असली शक्ति आखिर होती क्या है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक शक्तिशाली राजा थे, नाम था कौशिक। यही राजा कौशिक बाद में विश्वामित्र बने। वो अपनी पूरी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा को लालच आ गया और उन्होंने जबरदस्ती उस गाय को ले जाना चाहा। तब वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज का इस्तेमाल किया। ये कोई तलवार या तीर नहीं था, ये उनकी तपस्या से पैदा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा थी। और उस एक शक्ति के आगे राजा कौशिक की पूरी सेना, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र, सब कुछ हार गया। ये टकराव असल में 2 ताकतों का था, क्षत्रिय बल यानी दुनियावी शक्ति और ब्रह्म तेज यानी आध्यात्मिक शक्ति। और उस एक हार ने राजा कौशिक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें ये एहसास हो गया कि असली शक्ति राजपाट या सेना में नहीं, बल्कि तप और ज्ञान में है। और बस उसी दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े हजारों साल की कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या पर। उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म ऋषि का पद पाना। ये कहानी शायद विल पावर और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या थी? अंत में जब उन्होंने वो पद हासिल कर लिया तो स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने ही उन्हें ब्रह्म ऋषि कह के स्वीकार किया। चलिए अब बात करते हैं महर्षि गौतम की। इन्हें भारतीय तर्कशास्त्र यानी इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसे न्याय शास्त्र कहते हैं, उसका प्रणेता माना जाता है। लेकिन इनकी कहानी इनकी पत्नी अहिल्या की कथा के बिना अधूरी है। एक ऐसी कथा जो हमें क्रोध, क्षमा और मोक्ष के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी कुछ इस तरह है कि देवराज इंद्र ने छल से अहिल्या के साथ धोखा किया। जब महर्षि गौतम को पता चला तो वो क्रोध में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का मार्ग भी बताया कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से ही अहिल्या को मुक्ति मिलेगी। और फिर युगों तक इंतजार करने के बाद भगवान राम वहां पहुंचे और उनके स्पर्श से अहिल्या वापस अपने स्वरूप में आ गईं और महर्षि गौतम ने उन्हें फिर से अपना लिया। ये कहानी क्रोध के भयानक परिणामों और क्षमा की महान शक्ति दोनों को एक साथ दिखाती है। अब आते हैं महर्षि जमदग्नि पर। ये महान भृगु ऋषि के वंशज थे और भगवान विष्णु के छठे अवतार महापराक्रमी परशुराम के पिता थे। इनकी कहानी थोड़ी तीव्र है और ये हमें आज्ञाकारिता और कर्तव्य की चरम सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक बार की बात है, महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से किसी बात पर इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने बेटों को एक ऐसा आदेश दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। उनके बाकी बेटों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने इसे पिता की आज्ञा माना, अपना परम कर्तव्य समझा और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उनकी इस अटूट भक्ति और आज्ञाकारिता को देखकर जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। जानते हैं परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने वरदान में अपनी माँ को फिर से जीवित करने के लिए कहा। इससे ये भी साबित हुआ कि उनका कर्तव्य कितना गहरा था और अपनी माँ के लिए उनका प्रेम भी कितना अटूट था। और अब हमारे 7वें और अंतिम ऋषि महर्षि भारद्वाज। इन्हें सिर्फ एक तपस्वी कहना इनके साथ न्याय नहीं होगा। ये अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे, एक पॉलीमैथ थे। आयुर्वेद से लेकर अर्थशास्त्र तक इनका ज्ञान अद्भुत था। महर्षि भारद्वाज की प्रतिभा सच में हर सीमा से परे थी। वो ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा थे। उन्होंने देवराज इंद्र से सीधे आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। और जो बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। जी हाँ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें अलग अलग तरह के विमानों, उनकी बनावट और उड़ान की तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि एक विजनरी साइंटिस्ट भी थे। तो ये थी इन 7 महान ऋषियों की कुछ झलकियां।
लेकिन इनकी कहानी, इनकी विरासत, वो सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये आज भी जिंदा है और ये भविष्य की ओर भी एक बहुत बड़ा इशारा करती है। तो इन सब कहानियों का सार क्या है? पुराणों में एक भविष्यवाणी है कि जब इस कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे, तब यही 7 ऋषि, सप्तऋषि फिर से मानव रूप में लौटेंगे और वो कल्कि अवतार को वेदों का ज्ञान देंगे और एक नए युग में धर्म की फिर से स्थापना करने में उनकी मदद करेंगे। ये बात उनकी भूमिका को शाश्वत, टाइमलेस बना देती है। तो आखिर में एक सवाल, एक विचार, चाहे वो विश्वामित्र की वो जिद हो जो उन्हें राजा से ब्रह्मर्षि बना गई, या कश्यप की वो दृष्टि जिसने सारी सृष्टि को एक परिवार माना, या फिर भारद्वाज की वो वैज्ञानिक जिज्ञासा जो समय से बहुत आगे थी, इन ऋषियों की कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं। ये मानव की क्षमता, तपस्या की ताकत और ज्ञान की शक्ति के जीते जागते सबूत हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान, दृढ़ता और तपस्या की इन अमर गाथाओं से हम सब आज अपने जीवन को रोशन करने के लिए कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं।